सामूहिक समारोह के लिए पूर्ण टीकाकरण जरूरी, सरकार ने कहा घर में ही मनाएं त्योहार। कोरोना काल में सामूहिक समारोहों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि इसमें भाग लेना जरूरी हो तो इसके लिए पूर्ण टीकाकरण एक पूर्व अपेक्षा होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने लोगों से जागरूकता लाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से चेतावनी दी गई कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार ने कहा कि भले ही साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर में समग्र रूप से गिरावट का रुख दिख रहा हो, लेकिन हालात बहुत बेहतर नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों को घर पर त्योहार मनाना चाहिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। सभी को टीकाकरण भी अपनाना चाहिए। सरकार ने कहा कि देश के 39 जिलों ने 31 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 10% से अधिक साप्ताहिक कोविड पॉजिटिविटी दर दर्ज की है, जबकि 38 जिलों में ये 5 से 10% के बीच थी। भारत में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लगभग 300 मामले पाए गए। इसके प्रति भारतीय वैक्सीन कारगर पाई गई है। प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल में जवाब में आईसीएमआर के महानिदेशक की माने तो डेल्टा प्लस स्ट्रेन के खिलाफ टीके की प्रभावकारिता का परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले हमें 60 से 70 मामले मिलते थे, अब डेल्टा प्लस के लगभग 300 मामले हैं। मालूम हो कि कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान 11 जून को ही की गई थी और इसे चिंता के एक प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया था। देश में कोरोना की स्थिति पर नजर डालें तो 24 घंटे के नए मामले 47,092 आए हैं और कुल सक्रिय मामले 3,89,543। 24 घंटे में टीकाकरण 66,65,000 किए गए हैं, जबकि कुल टीकाकरण का आंकड़ा 66,89,00,000 हो चुका है। दावा किया गया है कि भारत की 16% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज मिल गए हैं, वहीं 54% को कम से कम एक डोज मिल गई है। सरकार ने कहा कि सिक्किम, दादरा और नगर हवेली और हिमाचल प्रदेश में सभी वयस्क आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिली है। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट के डर के मद्देनजर 7 देशों दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, चीन, न्यूजीलैंड, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मॉरिशस से भारत आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा कि SARS-CoV-2 वायरस में हो रहे नए म्यूटेशन की रिपोर्ट के अलावा वैश्विक स्तर पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बढ़ती संख्या पर विचार करते हुए 7 देशों को उन देशों की सूची में शामिल किया गया है जहां से आने वाले यात्रियों को भारतीय हवाई अड्डों पर उतरने के समय एक और RT-PCR जांच करानी होगी। इसके अलावा उन्हें भारत के लिए उड़ान भरने से पहले भी RT-PCR जांच करानी होगी। करीब 2 माह के अंतराल के बाद कोरोना के मामलों में तेज वृद्धि देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,092 नए मामले सामने आने से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,28,57,937 पहुंच गई है। पिछली बार 63 दिन पूर्व 1 जुलाई को 48,786 मामले सामने आए थे। देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,89,543 हो गई है। नए मामलों में 32,097 केस केवल केरल से हैं। केरल में अब तक 41 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। केरल में कोरोना के हालात फिलहाल काबू होते नजर नहीं आ रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र द्वारा अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 64,65,00,000 से अधिक टीके की डोज मुफ्त और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के तहत मुहैया कराई जा चुकी है। राज्यों के पास 4,78,94,030 अप्रयुक्त डोज उपलब्ध हैं। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वैक्सीन उपलब्धता बढ़ाई गई है ताकि वे टीकाकरण अभियान तेज कर सके। केंद्र ने कहा कि भारत अपनी जन स्वास्थ्य जरूरतें पूरी करने के बाद कोरोना रोधी वैक्सीन का निर्यात शुरू करेगा। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि हर देश अपने लोगों, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक प्रणाली को सुरक्षित रखने के लक्ष्य से काम करता है। उल्लेखनीय है कि भारत ने कोरोना का प्रकोप बढ़ने पर मध्य अप्रैल में कोविड के टीकों का निर्यात रोक दिया था।